Assalamualaikum students, how are you? Welcome to Learn Chemistry with वकास अहमद। आज हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि केमिकल इक्वेशन दे मस्ट बी बैलेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और कंजर्वेशन ऑफ मैस। वो हमसे ये डिमांड करता है कि कोई भी इक्वेशन जो है ये इट मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या है कि बैलेंस का मतलब ये है कि इक्वेशन के दोनों साइड पे जो एटम्स हैं उनकी तादाद एक जैसी होनी चाहिए। It must have the same number of atom of the same kind on both side। कि किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ एटम्स की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट लेवाइजर इन 1788। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the mass of all the reactants must be equal to the mass of products। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं और उनकी मैस प्रोडक्ट्स की मैस की इक्वल होनी चाहिए। अब रिएक्टेंट्स क्या हैं ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं विच आर गोइंग टू रिएक्ट, जो आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं। दीज आर स्टार्टिंग मटेरियल, और उनकी रिएक्शन की वजह से जो सब्सटेंसेस बनते हैं विच आर प्रोड्यूस, दे आर नोन एज प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, द टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट और का जो टोटल मैस है इट मस्ट बी इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोडक्ट। इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, देयरफॉर वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सपोज केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? सपोज हम इसका एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट आयरन है। आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। अब हम इस रिएक्शन को यूं शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। आयरन की सिंबल Fe है। Fe रिएक्ट विद सल्फर, सल्फर की सिंबल S है। When they combine they form iron 2 sulfide which is also known as ferrous sulfide, और इसका फार्मूला FeS है। अब यहाँ गौर से देखें कि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान वी यूज़ एरो, हम एरो यूज़ करते हैं। हम केमिकल इक्वेशन में इक्वल का साइन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम एरो का साइन यूज़ करेंगे इन केस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आप सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिखते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है आप इनकी फिजिकल स्टेट को शो करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। सल्फर भी सॉलिड होती है। आयरन सल्फाइड खुद सॉलिड है। अगर कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए हम L यूज़ करेंगे, गैशियस के लिए Ag, और अगर वो वाटर में डिजॉल्व है, सोल्यूशन फॉर्म में है, तो एक्वस EQ वी यूज़ दैट। अब सपोज एक और हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो एल्यूमिनियम के एटम दे आर कंबाइनिंग विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहे हैं और हमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल हासिल हुआ है। तो वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे दैट इज 2L, it means 2 aluminium atom combined with 3 bromine molecule to form 1 Al2Br6, जो जैसे आपको नीचे शो किया गया है। अब ये एक इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो 2 एल्यूमिनियम है, राइट साइड पे 2 एल्यूमिनियम है। लेफ्ट साइड पे आपके पास ब्रोमीन 6 है और राइट साइड पे ब्रोमीन 6 है। लिहाजा ये इक्वेशन इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए
reactants they are written on left hand side and the products they are written on right hand side of the arrow. एरो की लेफ़्ट साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और उसकी राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं। और जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखें ये ज़रूर ध्यान में रखें कि देयर फार्मूली मस्ट बी करेक्ट, हम करेक्ट फार्मूला यूज़ करें किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लिए। सेकंड स्टेप होता है कि जब आपने करेक्ट फार्मूले लिख लिए, अब उनके आगे वी यूज़ कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट लिखते हैं विच आर शोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे होते हैं। मज़ीद नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 3, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट टू काउंट द एटम, देन लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन ईच साइड। कि सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है, सपोज मैं एक एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, मेरे पास सपोज इट इज़ रिटन एज 2CO plus O2, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड बीइंग चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हम ये जो कोफिशिएंट होता है, in order to calculate the number of atom we multiply the coefficient with subscript। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो कोफिशिएंट 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय सबस्क्रिप्ट 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट टू काउंट द एटम। के एटम को काउंट करने के लिए हम कोफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ रूल है नेक्स्ट, ये हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। फोर्थ रूल जो है वो हमें ये बताता है कि अब आपने एटम्स को बैलेंस करना है, और बैलेंस करते हुए सबसे पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जो सिर्फ एक दफ़ा एरो की दोनों साइड पे मौजूद हैं। बैलेंस एलिमेंट दैट अपीयर ओनली वंस ऑन ईच साइड ऑफ द एरो। अब नेक्स्ट हमने उन एलिमेंट को बैलेंस करना है जो एरो के दोनों तरफ एक एक दफ़ा हैं मगर उनके एटम्स आपस में इक्वल नहीं हैं। फिर हम ये पहले स्टेप में हमने उन एटम्स को उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो एरो के दोनों तरफ एक एक दफ़ा मौजूद है और उनके एटम आपस में बैलेंस हैं। फिर हमने उनको बैलेंस करना है कि जिनमें एलिमेंट एरो के दोनों तरफ एक एक दफ़ा मौजूद है और उनके एटम आपस में डिफरेंट हैं। और फाइनली हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो एक से ज़्यादा दफ़ा 2 फार्मूला किसी भी साइड में 2 दफ़ा वो अपीयर हुई है। अब इन रूल को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन में देखें हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 एलिमेंट हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। सेम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नई चीज़ न बनती है, यानी मैस इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो जो आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट होंगे सेम वही एलिमेंट दे मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। एरो की राइट साइड पे वही होने चाहिए। अब हम इनके एटम्स को काउंट करते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम का यहाँ आपके पास एक एटम मौजूद है और ऑक्सीजन के आपके पास 2 एटम हैं, ये आपके लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे आप देखते हैं तो मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो अब मैग्नीशियम तो इसमें बैलेंस है मगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक ऑक्सीजन बैलेंस, अब चूँकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक को 2 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो जाएंगी, इधर 2 हो जाएंगी। तो वी शैल राइट ऑक्सीजन हैज़ बिकम 2, मगर मैग्नीशियम भी यहाँ 2 हो गई है। इस साइड पे मैग्नीशियम 1 है। अब हमने पहले मैग्नीशियम बैलेंस थी, ऑक्सीजन इन बैलेंस थी। ऑक्सीजन को जब हमने बैलेंस किया तो मैग्नीशियम जो है अब वो इन बैलेंस हो गई है। तो अब मैग्नीशियम को आपने बैलेंस करना है।
तो अब वो कैसे हम बैलेंस करेंगे, हम मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इक्वेशन मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ देखें मैग्नीशियम भी 2 हैं, इधर भी मैग्नीशियम 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, सेम ऑक्सीजन इधर 2 हैं क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इक्वेशंस हैं, जैसे ये करीबन 4 इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई हैं। नाउ ट्राई टू बैलेंस दीज इक्वेशन। अब इसमें देखें, सबसे पहले आप देखें सोडियम आपके पास यहाँ 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, लिहाजा इसको हम बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस है। अब क्लोरीन यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लोरीन आपके पास 2 है मगर यहाँ क्लोरीन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए वी शैल राइट हियर 2, हम यहाँ 2 लिख देते हैं ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। अब क्लोरीन तो 2 हो गए मगर सोडियम जो है वह यहाँ 2 हो गए, इधर सोडियम 1 है तो यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सेम अब ये एक बैलेंस इक्वेशन है क्योंकि सोडियम भी 2 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 2, क्लोरीन लेफ्ट साइड पे 2, यहाँ राइट साइड पे 2, इक्वेशन इज बैलेंस। अब नेक्स्ट इक्वेशन आप देखें, यहाँ कार्बन आपके पास 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस वी मल्टीप्लाई विद 2 हियर, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन तो आपकी यहाँ हो गई 4, यहाँ भी 4, अब रह गया ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन आपके पास 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 ये है आपके पास, प्लस ये वाला 2 भी आपके पास है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो 4 करने के लिए हम इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, तो अब हमारे पास इक्वेशन आएगी CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट लिथियम है विच इज रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म लिथियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। अब इसमें देखें लिथियम 1 है, यहाँ भी लिथियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन आपके पास 1 है मगर यहाँ 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे ये होगा कि हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन को अगर हम चेक करें 2 3 6 है और यहाँ ऑक्सीजन आपके पास सिर्फ 3 आ रहा है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 3 6 ऑक्सीजन बैलेंस, मगर लिथियम यहाँ 2 हो गया है तो यहाँ लिथियम 1 है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस इन आवर रेस्पेक्ट। यहाँ देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, लिथियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। नाउ द इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखें एल्यूमिनियम आपके पास 1 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, तो हम सबसे पहले इसको चले 2 कर लेते हैं ताकि एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाए। अब ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 6 आता है, तो इक्वल करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 6 हो, 3 2 6, और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी 2 3 6 हो जाए। मगर अगर आप गौर से देखें तो एल्यूमिनियम यहाँ 4 हो चुका है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, तो हम ऐसा करेंगे एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी ये यूँ बनेगी, 4Al प्लस 3O2 गिव्स अस 2Al2O3, ये चीज़ हमें बनेगी। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये दोबारा ये आपके सामने शो की गई हैं कि यहाँ हमने 2 लगा दिया था, नीचे 2, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सपोज एक और इक्वेशन है, अमोनिया इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म NO एंड H2O। अब अमोनिया एंड ऑक्सीजन दे आर रिएक्टेंट एंड NO नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर दे आर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हैं। N अपीयर वंस ऑन बोथ साइड, देखें नाइट्रोजन एक दफ़ा इधर है, एक दफ़ा इधर है,
और इसका कोफिशिएंट इधर भी 1 है, इधर भी कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा ये नाइट्रोजन के लिहाज से ये इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में नाइट्रोजन के लिहाज से तो बैलेंस है, मगर अगर हाइड्रोजन आप देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इक्वल करने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे विच विल बी 6। अब इस हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस हाइड्रोजन 2 को 6 करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास 2Na3 प्लस O2 गिव्स अस NO प्लस 3H2O। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ताकि सॉरी नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 6, यहाँ 3 2 6, मगर नाइट्रोजन अब यहाँ 2 हो गई है, तो अब इस नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन 5 है, 3 प्लस 2 5 है। तो अब इसको 10 करने के लिए या तो हम इसको 10 कर दें या इस को 5 कर दें, तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखें ये आपके पास नाइट्रोजन यहाँ आपके पास 2 थी, तो यहाँ भी हमने नाइट्रोजन को 2 कर दिया ताकि ये भी 2 हो जाए। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। ऑक्सीजन यहाँ आपके पास इस केस में 1 थी, यहाँ जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो अब इसको 5 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। क्यों? क्योंकि 5/2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 ऑफ ऑक्सीजन तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये इक्वेशन आपकी बैलेंस होती है। मगर फाइनल इक्वेशन जो आप लिखेंगे उसमें कोई चीज़ फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारे इंटीग्रल नंबर होने चाहिए। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 2 2 4 और ये 5/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये पहले 5 हो जाएगा, ये पहले हम बात कर चुके हैं। अब इसी तरह ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके 4 और इस 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये इस तरह आएगी 4Na3 प्लस 5O2 गिव्स अस 4NO प्लस 6H2O। अब ये कैसे आई, देखें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 2 4 और ये 2 2 कैंसल, तो 5O2 2 2 4 एंड 6H2O। सेम इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड है। नाउ यहाँ इस इक्वेशन को दोबारा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखें नाइट्रोजन आपके पास 4 हैं, इधर भी नाइट्रोजन आपके पास 4 हैं। हाइड्रोजन अगर देखें 4 3 12 है, 12 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड पे देखते हैं तो 6 2 12, ये भी 12 हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ आपके पास 10 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 + 6 10 है, तो ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।